सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न दूसरा का पहला क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, आखिर में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है करने के लिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ लेते हैं। दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हमको हल करके बच्चों हमको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। तो इसको हम कैसे लाएंगे? इस सवाल को बच्चों हल करेंगे तो भी आएगा। इस सवाल को बच्चों हम पढ़ लेते हैं। दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुनों से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, हमको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बच्चों को ज्ञात करना है। बच्चों, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, हालांकि उतना ये कठिन क्वेश्चन नहीं है, बल्कि बहुत ही बच्चों ईजी है। कैसे? चलिए बच्चों, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आयताकार बच्चों हम बना लेते हैं। बच्चों, आयताकार भूखंड बच्चों हम बना लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे एक आयताकार हम भूखंड बना लेते हैं। ठीक, कि बच्चों आयताकार एक भूखंड बन गया। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों मीटर स्क्वायर है। ठीक, चलिए इतना समझ गए। आगे देखिए, दिया कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। समझे ना? जो लंबाई है बच्चों ना, जो लंबाई है चौड़ाई से कितने एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। समझे ना? चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है क्या? लंबाई। ये लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? चलिए, यहाँ तो आप समझ ही गए। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे माना कि, ध्यान समझिएगा, माना कि आयत की लंबाई, आयत की बच्चों हम चौड़ाई मानते हैं। क्या मानेंगे? चौड़ाई कितना है? x मीटर मान लेंगे। कितना बच्चों? आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई कितना है बच्चों? x मीटर है। बच्चों ये चौड़ाई हो गया आपका। ठीक है, चौड़ाई बच्चों कितना? x मीटर है। अब मान लेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, जो आयत की लंबाई है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, एक बार फिर बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं। दिया है, लंबाई मीटरों में लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। समझ रहे ना? चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है? 2 गुणों से एक अधिक है। यानी कि यहाँ पर कहने के मतलब है बच्चों x हो गया और गुणे यहाँ पे 2 अधिक है और प्लस के 1, 2 गुणे से एक अधिक है। यहाँ पे 2 गुणे है से एक अधिक है, यहाँ पर गुणा है बच्चों एक अधिक, यानी बच्चों इसमें क्या करेंगे? एक को हम जोड़ देंगे। समझ रहे ना? क्या बच्चों इसको हम जोड़ देंगे। तो इसको आप आपस में गुणा करेंगे, इसमें गुणा होगा तो 2x प्लस के 1 आ गया। क्या बच्चों? ये मीटर। बच्चों आपका लंबाई कितना है? 2x प्लस 1 है और चौड़ाई कितना? x स्क्वायर है ना? होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चौड़ाई आपको कितना आ गया? लंबाई इतना है, आपको चौड़ाई बच्चों इतना है। चौड़ाई x कितना है? x मीटर। x मीटर का लगे आपका चौड़ाई है। लंबाई कितना बच्चों? आपका लंबाई कितना है? 2 + q1 मीटर। आपका लंबाई कितना बच्चों? 2 + q1 आपका मीटर है और चौड़ाई क्या बच्चों? x मीटर है। समझ गए ना? x मीटर है।
तो चलिए बच्चों, इसको हमको क्या करना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि आयत की भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बच्चों हमको ज्ञात करना है। बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना बच्चों था, भूखंड का क्षेत्रफल कितना था, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। बच्चों लंबाई कितना था आपका, 2x+1 मीटर, 2x+1 का मीटर, ठीक ना। उसके बाद चौड़ाई कितना था बच्चों, x मीटर, लिखेंगे गुणे x मीटर बराबर तो बराबर, इसको उतार देंगे 528 मीटर स्क्वायर। आप देखिए इसमें गुणा करिए, इस पूरे पद में x से गुणा करेंगे और 2x में अगर x से गुणा करते हैं आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के x हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0। ठीक, तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपको हम बताए थे ना कि द्विघात समीकरण के रूप में मिला था बच्चों, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में ला दिए, क्योंकि आप सब लोग को पता है कि द्विघात समीकरण का जिसका घात अधिकतम दूर रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये तो निकल के बच्चों इसको हम समीकरण के रूप में इसको ला दिए। तो नीचे लिख देंगे कि यहाँ पे उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। तो समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बच्चों क्या होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक ना। तो अब बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बच्चों, इस रूप का ये जो आपका आंसर निकल के आया है, यानी इस रूप का ये है, तो सीधे बच्चों इसको हम कह सकते हैं कि क्या बच्चों, ये द्विघात समीकरण का रूप का है। बच्चों आपको हम यही आपको पहले ही बताया था बच्चों कि ये देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, हालांकि उतना बड़ा एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हमको इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हमको करना था। तो बच्चों हम कर दिए हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।